नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष व संभागीय प्रभारी ललित गौर एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। इस दौरान संगठन विस्तार को लेकर संभागीय बैठक आयोजित की गई और कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रीवा के होटल राज पैलेस में आयोजित बैठक में सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि सपा राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अमरीश पटेल ने की। बैठक के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर चर्चा की। इस अवसर पर सरोजनी यादव, पुष्पेंद्र यादव, रावेंद्र यादव, राजेश यादव, फरोज खान और गोविंद यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर मनोज यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं सपा राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल ने प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हितों के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि पार्टी किसानों के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी। बैठक में प्रदेश और संभाग स्तर के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सपा नेताओं ने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा किया। पता है सर, आज विभागमन हुआ है, पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है, क्या आगे करने वाली है? सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए। समाजवादी पार्टी अपना संगठन का विस्तार कर रही है, क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, आप देखेंगे कानून व्यवस्था में फेल है। आप किसानों के आप देख लें MSP नहीं दे पा रही है, खाद तक नहीं दे पा रही है सरकार, और जो उपज हुई थी उसकी खरीदी नहीं कर पा रही है। साथ में अगर आप देखेंगे तो महिला सुरक्षा में और रीवा पूरे प्रदेश में अपराध में और ड्रग्स में नंबर 1 है। आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है, यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाएगी और जनता को न्याय दिलाने का काम करेगी। इसी संदर्भ में आज जो हमारे नवनियुक्त इनको रीवा संभाग का प्रभार मिला है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पार्टी के ललित गौर जी, यहाँ के संभागीय प्रभारी हैं। आपका भी आना हुआ है, सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति में समाजवादी पार्टी जो संगठन का विस्तार मूल उद्देश्य होता है, किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है चुनाव जीतने के लिए, या आपका पार्षद का चुनाव हो, विधायक का हो या सांसद का हो, संगठन महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें हम लोग विधानसभा स्तर से लेकर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे और एक बूथ पे 10 यूथ और 10 महिला हमारा संगठन का उद्देश्य है, वो कंपलसरी है। उस दिशा में आज जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी पूरे रीवा संभाग के यहाँ आए हुए हैं, उनकी बैठक बुलाई है। साथ में अभी मैं एक जगह होके आया हूँ, नथुलाल सैन जी हैं, उनके नाती का अभी अपहरण हुआ और उसके बाद मर्डर हो जाता है। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, FIR भी बड़ी मशक्क़त के साथ दर्ज हुआ है। ये अभी उनके परिवार के साथ में मिल के आया हूँ, संवेदना व्यक्त की हैं। उन्होंने अपना आवेदन जो दिया है थाना प्रभारी को दिया, SP महोदय को दिया और IG साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी मशक्क़त के बाद समाजवादी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष अमरीश पटेल जी और ये सारे लोग सक्रिय हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव जो आपके बीच में बैठे हुए हैं आदरणीय शिव सिंह पटेल जी, आप लोग वैसे भी जानते हैं, सब लोग जब एक्टिव हुए, सब ने बात की, तब FIR दर्ज। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये एक बड़ी सवाल था, आते हैं चले जाते हैं, नमस्कार जी, तो इससे कैसे नहीं पाई? इसमें सचिव साहब आप जवाब देंगे? हमने मैं फिर डील में। अच्छा, इसमें अभी तक जो हो रहा था आयाराम और गयाराम कि चुनाव के समय पे जो प्रत्याशी, हमारे संगठन का काम ज़मीनी लेवल पे उस टाइम पे उतना नहीं था, हम लोगों की गलती है, उसको हम सुधार करते हुए हर महीने लगभग 2 महीने में मेरा रीवा का दौरा शुरू हो गया है। अब पार्टी ने विधिवत गाइडलाइन बनाई हुई है कि संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारी सभी हैं, विधानसभा प्रभारी तक, आपके बूथ और सेक्टर प्रभारी भी रहेंगे, वो लगातार काम करेंगे। पहले जो प्रत्याशी आता था वो स्वयं चुनाव लड़ता था और उसको टिकट किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, तब वो यहाँ आता था, चुनाव लड़ता था और वापस चला जाता था, उसे जहाँ अच्छा लगता था वहाँ रहता था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी और जो प्रत्याशी जीतेगा वो अपने संगठन की दम पे जीतेगा।
पहले जो जीतता था वो सोचता था कि मैं अपनी दम पे जीत रहा हूँ, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाया है और उनका फोकस इंटायर पूरे भारत में है, पूरे इंडिया में है और उसमें मध्य प्रदेश पहली प्राथमिकता पर है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश में एक विधानसभा में कम से कम एक विधायक और मंत्री यहाँ प्रभारी बन के आएगा और बड़े रूट लेवल पर काम करेगा। और जो चुनाव 28 में आएगा उससे पहले नगरीय निकाय चुनाव आएंगे। आपको हर वार्ड में समाजवादी पार्टी का हर बूथ पे कार्यकर्ता दिखाई देगा और बड़ा प्रदर्शन आपको जो सेमीफाइनल बोला जाता है नगरीय चुनाव को, जो पार्षद का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा, उसमें आपको समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी और 28 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसके लिए सपा की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे बचा पाएंगे अपने? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक हैं, वो बिकने वाले लोग नहीं हैं, टिकने वाले लोग हैं। और जो लोग भी, चाहे वो टीएमसी से हो या तमाम अन्य दलों से, आम आदमी पार्टी से जो भी लोग छोड़ करके गए हैं, तो वो उस पार्टी के विचारों की हत्या करके गए हैं, जनता के समर्थन की हत्या करके गए हैं। उसका जवाब उनको जनता देगी। सर ये जो समस्या है जो आम जनता के लिए कैसे क्या कर रहे हैं आगे का? देखिए, संगठन का विस्तार कैसे करेंगे, कैसे काम आगे? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तमाम मुद्दों पर आपके सामने बात रखी और मैं सबसे जो अहम मुद्दा इस वर्तमान में है कि हमारी जो केंद्र में बैठी हुकूमत है वो फिर से एक अमेरिकी भारत व्यापार डील, ट्रेड डील करने जा रही है और उसमें अभी इसी जून महीने में हस्ताक्षर होना है, ऐसी सरकार की तैयारी है। तो हमारा साफ कहना है कि ये जो भी ट्रेड डील में हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, ये देश के किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। समाजवादी पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर देश के किसानों के साथ खड़ी है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा की इस बैठक के जरिए समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत देने की कोशिश की है कि आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर फोकस रहेगा। वहीं महंगाई, किसानों और ट्रेड डील जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सियासी हमला भी तेज करने की रणनीति दिखाई दी। अब देखना होगा कि रीवा से शुरू हुआ ये संगठनात्मक अभियान प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।